हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। अमन और पायल रीलों में आने के बाद अमन पायल को एक बहुत स्वीट सी जगह पे घुमाने के लिए लेके जाता है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा होता है। वो एक हिल होता है, पार्क से हिल टाइप, और वहाँ से अमन उसे बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाता है। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है, अंधेरा पड़ चुका होता है, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा होता है झगमगाती हुई बिल्डिंग्स का। वो दिखाते हुए थोड़ी प्यारी प्यारी बातें करने के बाद अमन पायल को अपना फ़ोन निकालता है और उसमें बहुत सारी रोमांटिक वीडियोस होती है, वो दिखाने लगता है। मूवीज़ के छोटे छोटे रोमांटिक पार्ट्स होते हैं, वो उसके वीडियो फ़ोन में उसने सेव कर रखे होते हैं, किस वाले। तो उसमें कुछ कुछ मूवीज़ 365 डेज़ की तरह होती है और ज़्यादा रोमांटिक फोर्स लव वाली वैसी क्लिप्स होती है, वैसी वीडियोस होती है। तो वो पायल को दिखाने लगता है। तो पायल उसे पूछती है कि यार, इस मूवी में तो वो हीरो कितना डोमिनेटिंग है और हीरोइन को तो पसंद नहीं आ रहा, फिर भी ऐसे कर रहा है। तो फिर अमन बोलता है कभी कभी ऐसे करने में अलग ही मज़ा आता है। कभी कभी प्यार से प्यार करना चाहिए, कभी कभी डोमिनेटिंग वे में प्यार करना चाहिए। तो पायल बोलती है हाँ वो तो है, वैसे वो डोमिनेट कर रहा है, उस हीरोइन को भी पसंद आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिससे उसे हर्ट हो। तो फिर ये भी ठीक है। और फिर अमन भी उसे ऐसे समझाता है और वो लोग थोड़ा सा देखते हैं, बट फिर पायल को वो बस होने लग जाता है। उसे त्रिशा की याद आ रही होती है, वो त्रिशा को मिस करने लगती है। और यहाँ पे अमन उन रोमांटिक वीडियोस को देख के पायल की तरफ देखने लगता है। उसे पायल के लिप्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो और थोड़ा नज़दीक आने लगता है पायल को देख के। और पायल को अमन में त्रिशा का फेस दिखाई देता है उसे मिस करते करते, तो वो भी एक क्यूट सी स्माइल करती है। और फिर अमन थोड़ा और क्लोज आने लगता है, तो पायल थोड़ा पीछे हो जाती है अमन का फेस देखने के बाद और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो यार? तो अमन उसे बोलता है कि कपल्स में तो ये होता है। तो फिर पायल बोलती है हाँ मुझे पता है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। तो फिर अमन पायल को घर छोड़ देता है। घर आने के बाद त्रिशा तो पायल का वेट ही कर रही होती है। वो घर आने के बाद त्रिशा पायल को एकदम प्यार से उसने जो उसके लिए चिकन बिरयानी बनाई होती है वो लाती है और खिलाने लगती है। और पायल को थोड़ा सा लग गया होता है, तो थोड़ा सा स्क्रैच हो गया होता है, तो वहाँ पे त्रिशा प्यार से क्रीम लगाने लग जाती है। तो इतना प्यार देख के पायल को अब रहा नहीं जाता। उसको वो इनोसेंटनेस उस वीडियो में जो होती है वैसे त्रिशा में दिखने लग जाती है और एकदम प्यार उमड़ने लग जाता है। वो एकदम प्यार से त्रिशा को देखने लगती है और उसके लिप्स देख के पायल को रहा ही नहीं जा रहा होता। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है मुझे कुछ नहीं लगाना, मैं मुझे नहीं लगाना, ऐसे बोल के त्रिशा का हाथ पीछे करती है। तो त्रिशा बोलती है ऐसे कैसे नहीं लगाना, तुमको कितना लगा है, देखो देखो बाद में पेन होगा ना, ऐसे बोल के त्रिशा फिर और उसको क्रीम लगाने लग जाती है। अब पायल से तो रहा ही नहीं जा रहा होता। त्रिशा का फेस, उसके लिप्स, इसका इतना अट्रैक्टिव फेस देख के पायल उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। त्रिशा यहाँ पे क्रीम लगा के फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉर में रखने जाती है और वहाँ पे पायल बोलने लगती है तुम मेरा कभी नहीं सुनती ना, मुझे नहीं लगाना तो तुमने मुझे क्रीम क्यों लगाई? अब तुमने जो तुमको चाहिए वो कर लिया ना, अब मेरा टर्न है, अब मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगी, अब मैं भी कुछ भी करूँगी तुम्हारे साथ। तुमने तो वैसे भी मुझे परमिशन दे रखी है, उस दिन तो बड़ी बोल रही थी कुछ भी करूँगी। तो फिर पायल ऐसे बोलती है तो त्रिशा उसी से देखने लग जाती है कि ये क्या बड़बड़ा रही है, बट ऐसे बोलते हुए पायल पास आने लगती है और फिर त्रिशा बोलती है कि ऐसे क्यों क्लोज आ रही है। तो पायल इतना ज़्यादा करीब आके बोलने लग जाती है कि त्रिशा धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर लेती है और फिर पीछे दीवार पे जाके लग जाती है। पीछे दीवार होती है और पायल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती, वो और पास पास बढ़ रही होती। वहाँ पे पीछे दीवार होने की वजह से अभी त्रिशा तो कहीं पे जा नहीं पाती और पायल और आगे बढ़ के डायरेक्ट त्रिशा के एकदम लिप्स के पास आने लगती है, उसके कमर को एकदम ऐसे प्यार से पकड़ती है और उसे डायरेक्ट किस करने लग जाती है बेइंतहा, जैसे उस वीडियो में उसने देखा होता है स्मूथ हार्ट एकदम प्यार से एकदम रफली एकदम किस किए जा रही होती है। और यहाँ पे त्रिशा एकदम शॉक हो जाती है और फिर पायल त्रिशा के साथ और थोड़ी चीज़ें करती है जो उसने वीडियो में देखी होती है और फिर पायल वो सब और किस थोड़ी सी हार्श करने लग जाती है। तो त्रिशा को थोड़ा पेन होने लगता है, वो सिसकियाँ लेते हुए पायल को बोलती है पायल रुको,
और फिर पायल थोड़ा-सा त्रिशा ने पीछे करने के बाद थोड़ा पीछे होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही थी त्रिशा के साथ। वो एकदम पीछे हो जाती है और फिर मुँह दूसरी साइड करते हुए एकदम पीछे चलने लग जाती है और चलते-चलते अपने सोफ़े पे बैठ जाती है और एकदम फ़ोन निकाल के बैठ जाती है। और उसे बहुत ज़्यादा अलग फ़ील होने लगता है कि उसने क्या किया अभी-अभी त्रिशा के साथ। यहाँ पे त्रिशा की भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गई होती है। वो थोड़ा खुद को नॉर्मल करती है, तब तक ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ी होती है और फिर यहाँ पे पायल भी बहुत टेंस हो जाती है और आँखें ही नहीं मिला पा रही होती, चुपचाप फ़ोन में देखते हुए सोच रही होती है, यार मैंने तो कितना क्या कर दिया यार, मैं क्या कैसे फेस करूँ अब त्रिशा को। मैंने उसे किस कर दी, वो भी विदाउट उसकी परमिशन, और भी कर दिया यार, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फिर ऐसे गिल्ट फील करते हुए फिर पायल सोचती है कि नहीं, बट उसे भी मैं पसंद हूँ ना, तो उसे क्यों गलत लगेगा, उसे तो अच्छा लग रहा होगा, तो पायल तेरी कोई गलती नहीं है। फिर पायल को थोड़ा सताने लग जाता है कि यार बट उसकी परमिशन नहीं थी, ऐसे कैसे मैंने उसके साथ कर लिया। फिर पायल बोलती है मैं तो करूँगी यार, अगर ये उसे पसंद नहीं है ना तो फिर तो वो तो चली जाएगी ना जल्दी से, तो ये तो राइट है, मैं तो ऐसे ही करूँगी। फिर पायल को अब ये अच्छा लग गया होता है, इसलिए वो खुद के दिमाग में ऐसे सोचने लग जाती है। यहाँ पे त्रिशा तो शॉक होके अपने बेड के यहाँ पे आती है और फिर लेट जाती है। वो भी लेटते हुए सोचने लग जाती है कि आज पायल ने क्या कर दिया। वो एकदम ज़्यादा शॉक होती है और फिर अपने लिप्स को टच करने लग जाती है और उसे थोड़ा-सा पेन तो हो रहा होता है, बट उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसके फेस पे एक छोटी-सी स्माइल भी होती है। वो सोचने लग जाती है, वाह! आज तो एकदम अलग ही मूड था, बट यार ये इतना सडन हुआ कि मुझे ऐसे अलग लग रहा है ये। त्रिशा काम डाउन, कुछ नहीं, तुम में किस हो गई है यार, तुम में किस हो गई है। मुझे इतनी शाइनेस फील हो रही है ना। त्रिशा ऐसे सोचने लग जाती है। फिर वो सोचती है बट पायल ने ऐसे क्यों किया होगा, वो तो अब मुझे पसंद नहीं करती, इतना गुस्सा दिखाती है, इतनी नफरत दिखाती है। तो फिर पायल को लगता है हाँ, उसे लगता होगा कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए उसने किया होगा। ओके, मैं भी ऐसे ही दिखाऊंगी, मुझे नहीं पसंद आ रहा, थोड़ा सा नाटक वगैरह करूंगी, नहीं नहीं, तो मे बी वो ज़्यादा करे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यार, कल ही होपफुली ऐसे वापस हो जाए। वैसे अच्छा तो बहुत लगा था, उसके लिप्स बहुत मस्त थे। त्रिशा भी सोते हुए ऐसे सोचती है टर्न होके और फिर पायल की तरफ देखने लग जाती है। तो पायल भी दूसरी साइड फेस करके, जो सोफे का दूसरा साइड है वहाँ फेस करके सो गई होती है। तो त्रिशा थोड़ा सा उठ के देखती है और फिर उसे लगने लग जाता है कि यार ये तो पूरी सो गई। उसे मन तो बहुत होता है आवाज़ दे के बेड पे सोने के लिए बुलाने के लिए, बट वो सोचती है कि ये सो गई है तो अब तो नहीं उठेगी। तो त्रिशा भी उसे आवाज़ नहीं देती और ऐसे ही सो जाती है। और यहाँ पे पायल तो सोई नहीं होती है, उसके दिमाग में वही थॉट्स चल रहे होते हैं। फिर वो सोचने लगती है कि यार आज तो त्रिशा ने मुझे सोने के लिए भी आवाज़ नहीं दी बेड पे, उसने बुलाया नहीं है, उसे गुस्सा आ गया होगा क्या, उसे अच्छा नहीं लगा होगा। बट फिर पायल खुद को काम करने के लिए सोचने लग जाती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसने ही मेरी इतनी केयर की थी, तभी मेरा क्लोज जाने का मन हुआ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, और अच्छा है ना उसे नहीं पसंद आ रहा, अब तो मैं करूँगी ये। ऐसे सोचती हुए पायल भी सो जाती है। यहाँ पे फिर ऐसे ही दोनों भी सो जाते हैं और नेक्स्ट डे सुबह होती है। तो सुबह होने के बाद पायल के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आवाज़ होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। तो पायल उठ जाती है और देखने लगती है कि क्या है, इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं। तो फिर वो नींद में थोड़ा सा फ़ोन खोलती है और खोलने के बाद देखती है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे अमन के मैसेज है। गुड मॉर्निंग जानू, शोना, बाबू, चिकू, ऐसे करते हुए वो लिख रहा होता है और फिर बहुत सारे गुड मॉर्निंग केसेस के गिफ्ट भी भेज रहा होता है। एकदम छोटे छोटे वीडियोस जो होते हैं वो भी भेज रहा होता है। तो ये देखने के बाद पायल थोड़ा सा अपनी आंखें खोलती है, नींद से उठती है और बोलती है कि क्या है अमन, तुम इतने सुबह सुबह ऐसे मैसेजेस मत किया करो, मुझे नहीं पसंद आता। तो अमन बोलता है बेबी हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है ना एक साथ रीलों में आने के बाद। तो पायल बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन मैं सो गई थी, मुझे मत ऐसे मैसेजेस किया करो। क्योंकि पायल को नहीं पसंद आ रहा होता, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता अमन में, तो इसलिए वो ऐसे बोल देती है। तो अमन बोलती है ठीक है, मुझे लग रहा है तुम नींद में हो, इसलिए तुम सो जाओ, मैं नहीं करूँगा। तो पायल बोलती है ठीक है। तो ऐसे फिर अमन बोल के फ़ोन कट कर देता है और यहाँ पे त्रिशा पायल भी फ़ोन बाजू में रखती है, बट अब उसकी नींद टूट गई होती है। तो वो वापस अपना फ़ोन हाथ में लेती है और ऐसे ही देखने लग जाती है। तो वो जो अमन ने गुड मॉर्निंग किसेस वाले जो गिफ्ट भेजे होते हैं, वीडियो भेजे होते हैं, वो देखने लगती है और उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी किसेस होती है।
तो फिर पायल को रात वाली बात याद आने लगती है, रात वाले वीडियोस जो हुआ था, त्रिशा के लिप्स, वो एकदम सोचने लग जाती है। फिर उठने के बाद फिर त्रिशा की तरफ देखती है तो त्रिशा तो एकदम सो गई होती है। तो पायल त्रिशा के लिप्स के पास देखने लग जाती है। उसके लिप्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। उसको लास्ट नाइट इतनी प्यारी किस मिली होती है तो उसके लिप्स और फूल गए होते हैं। उसके फेस पे एकदम अच्छा सा ग्लो आ गया होता है अच्छे से सोने की वजह से। तो पायल ऐसे देख रही होती है उसके पिंक सॉफ्ट लिप्स, और वो इतने उसको अच्छे लगने लगते हैं कि पायल अपने सोफे से उठती है और त्रिशा के पास जाती है और उसे बहुत किस करने का, पास जाने का मन होता है उसके, गुड मॉर्निंग किस करके उठाने का। बट फिर वो सोचती है मैं ऐसे कैसे करूँ, वो क्या बोलेगी। बट वो ऐसे लिप्स को घूर रही होती है और वो इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि पायल उसके लिप्स के थोड़े क्लोज जाती है, ऐसे किस करने की एक्टिंग करके खुद का थोड़ा सा मन, खुद के मन को ऐसे थोड़ा सुकून लाती है। ऐसे एक्टिंग कर रही होती है बट कर नहीं रही होती है रियल में, और फिर पीछे आ जाती है। फिर ऐसे देखने लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि अब मैं ऐसे उसको नींद में किस करूँगी तो वो क्या सोचेगी। तो वो सोचती है कि यार ये ऐसी सोई रही तो मेरा और ज़्यादा मन होगा, तो वो सोचती है मैं इसे उठाऊँगी, बट क्या बोल के उठाऊँ। तो फिर पायल उसे उठाने लग जाती है कि त्रिशा मुझे नाश्ता चाहिए, उठो मुझे नाश्ता चाहिए। तो फिर त्रिशा ऐसे पायल की तरफ देखती है और बोलती है थोड़े टाइम और फिर वापस सो जाती है और ऐसे स्ट्रेट ही सोई होती है। तो पायल बोलती है बाप रे, मुझे देख के वापस सो गई। यार वैसे मैं क्यों इतने तमीज़ से बात कर रही हूँ, इतने अच्छे से ऐसे नहीं बात करूँगी, मुझे तो इसे जल्दी भगाना है, फिर तो मेरा जो मन आएगा, मैं मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। ऐसे सोचते पायल उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अब तो मैं मेरी मर्ज़ी से उठाऊँगी त्रिशा को नाश्ता बनाने के लिए। और फिर उसकी तरफ देखते हुए एक पाँव बेड पे डालती है और फिर दूसरा भी डालती है और डायरेक्ट त्रिशा के पेट के थोड़ा सा नीचे बैठ जाती है, कमर के यहाँ पे। तो त्रिशा ऐसे, उसे नींद में से थोड़ा फील होने लगता है, कुछ गर्म फील हो रहा है, वो ऐसे थोड़ा सा आंखें खोलती है और पायल उसके ऊपर बैठी होती है। तो त्रिशा एकदम हड़बड़ा जाती है और थोड़ी सी उठती है और पीछे हो जाती है और बोलती है पायल तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो। तो पायल ऐसे बैठते हैं और ज़रा क्लोज आती है और थोड़ी स्माइल करती है। उसे बड़ी हंसी आ रही होती है कि त्रिशा इतनी पैनिक हो गई, इतनी डर सी गई और एकदम हकला रही है बोलते हुए। तो पायल उसके और क्लोज आके बेड पे ऐसे पीछे साइड एक हाथ लगा रखती है और क्लोज होते हुए बोलती है तुम उठ नहीं रही थी ना इसलिए। तो त्रिशा बोलती है तो मैं उठ गई, तुम उठो ना मेरे ऊपर से, मुझे अलग लग रहा है यार, उठो ना पायल। तो पायल बोलती है अभी कैसे एक झटके में नींद टूट गई ना, इतने टाइम से मैं तुमको आवाज़ दे रही थी तभी नहीं उठ रही थी तुम, ऐसे बोलते हुए फिर पायल और ज़्यादा करीब होने लग जाती है। तो त्रिशा और एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो नींद में होती है तो एकदम आँखें ही बंद कर लेती है। उसे फिर ऐसे लगने लगता है कि पायल फिर रात की तरह उसे एकदम किस करने आ रही है। उसकी हार्ट बीट फिर एकदम ट्रेन की तरह दौड़ने लग जाती है, वो एकदम आंखें बंद कर लेती है और पायल उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और बोलती है ओए मुझे नाश्ता चाहिए अभी के अभी, आके खोलो। तो त्रिशा बोलती है हाँ नाश्ता चाहिए, मैं अभी के अभी बना के देती हूँ। ऐसे बोलते हुए त्रिशा वहाँ से उठती है, आंखें खोलते हुए, और फिर पायल को थोड़ा नीचे उसके साइड पे कर देती है और उठ के किचन में चली जाती है। तो वो इतनी डरी होती है, इतनी शर्मा जाती है, ये देख के पायल को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। वो सोचने लगती है इतने टाइम से मैं आवाज़ दे रही थी तभी नहीं उठ रही थी, अब तो ये बहुत ज़्यादा डर रही है, अब तो मैं और ऐसे ही करूँगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे उसके क्लोज जाने के बाद कुछ कुछ होने लगता है, अब क्या करूँ मेरी फीलिंग्स से। बट पायल तुझे अब कोई फीलिंग्स नहीं रखनी, इतना याद रख, ये बस पायल तू से डराने के लिए कर रही है और कुछ नहीं। तो इतना तो चलता ही है। ऐसे सोच के पायल फिर खुद को दिलासा देने लगती है, बट इससे उसकी भी फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और करीब जाना चाह रही होती है वो त्रिशा के। बट होता है ना, दिल को जो पसंद आता है दिमाग भी वही सोचने की कोशिश करता है, दिल उसे मजबूर कर देता है। तो वैसी सिचुएशन पायल के साथ हो रही थी। उसके फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्माइल होती है त्रिशा को इतना ज़्यादा शर्माते हुए देख के। पायल बेड पे फ़ोन लेके बैठ जाती है और फिर त्रिशा किचन से थोड़ा बाहर आती है। तो पायल उसकी तरफ देखती है तो
त्रिशा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलती है, मैं पहले फ्रेश हो लूँ फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो पायल बोलती है, हाँ ठीक है, फ्रेश हो लो। तो त्रिशा फटाफट अपने कपड़े लेती है और बाथरूम में भाग जाती है। त्रिशा को इतना डरते हुए इतने टाइम के बाद इतना ऐसे हकलाते हुए देख के पायल को बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो सोचती है, अब आने दो त्रिशा को, अब मुझे और उसके साथ ऐसे करना है। अभी तो मैं किस करूँगी उससे, मुझे फिर उसके रिएक्शन देखने। ऐसे किस तो मुझे सुबह से करनी थी। क्यों उसके लिप्स इतने स्वीट है, मैं खुद ब खुद खींचे जा रही हूँ। ओए पायल, क्या सोच रही है तू? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैं उसको डराने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ऐसे सोच के फिर पायल वापस फ़ोन में देखने लग जाती है इतने सारे थॉट्स के बाद। और यहाँ पे त्रिशा फटाफट नहा लेती है, अच्छे से बाल धो लेती है और फिर हड़बड़ाहट में एक येलो कलर का टॉप लाया होता है जिसके बॉर्डर वाइट होती है और उसको एक ब्लैक पैजामा मिला होता है प्लाजो टाइप, वो पहन लेती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आती है उसके एकदम गीले बाल एकदम स्ट्रेट, ऊपर से उसकी आईब्रो, उसका फेस एकदम वाइट और ग्लोइंग, उसके मोर के पंख की तरह प्यारी आंखें देख के पायल एकदम उसे देखती ही रह जाती है। त्रिशा बाहर आती है और फिर वो इतनी शर्मा रही होती है, वो पायल की तरफ देखती नहीं है और सीधे मेकअप के कबर्ड के यहाँ से ड्रायर निकालती है और फटाफट बाल सुखाने लग जाती है। और पायल उसे ही देख रही होती है, फ़ोन में देख रही नहीं की एक्टिंग कर रही होती है और उसे ही देख रही होती है और दिल ही दिल में बोलती है, यार त्रिशा तो ऐसे सिंपल वे में भी यार हीरोइन से भी बहुत औसम दिखती है, ऐसे सोचती है। और फिर फ़ोन में देखते हुए उसकी नज़रें ही नहीं हट रही होती, वो ऐसे प्यार से त्रिशा को देख रही होती है और त्रिशा भी बीच बीच में देख रही होती है। उसे एकदम दिल से अच्छा तो लग रहा होता है बट उसे शर्म भी आ रही होती है, वो थोड़ा शाइनेस फील कर रही होती है क्योंकि पायल अभी अभी इतनी ज़्यादा रोमांटिक होने लगी होती है। वो वहाँ पे फटाफट से बाल सुखाती है और वहाँ से फिर किचन में चली जाती है पायल के लिए नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे त्रिशा जा रही होती है और पायल तो उसकी कमर की तरफ ही देख रही होती है जो बहुत ज़्यादा पीछे से भी अच्छी लग रही होती है, एकदम स्लिम ट्रिम। ऊपर से त्रिशा ने क्रॉप टॉप पहना होता है तो वो और हाईलाइट होकर बहुत अच्छा दिख रहा होता है। तो पायल ऐसे देखने लग जाती है बाहर जाने के बाद कि यार इतना अच्छा नज़ारा क्यों चले गया। वो फ़ोन में रील्स देखते देखते पायल त्रिशा के पीछे पीछे उसके साथ बाहर चली जाती है और फिर वहाँ से किचन में चली जाती है। तो त्रिशा तो आटा गूंदने लगती है, आटा गूंदते फिर देखती है कि यार पायल भी मेरे पीछे पीछे आ गई। पायल वहाँ पे एक चेयर रखती है और किचन में ही बैठ जाती है। तो बैठ के वो त्रिशा की तरफ ही देखने लग जाती है, पीछे से उसकी कमर को, उसके बैक को, उसके बालों को वो देख के उसे एकदम अच्छा लग रहा होता है। अब उसको उसकी फीलिंग्स पता चल गई होती है प्यार की, तो उसको इसमें गलत नहीं लग रहा होता, जो उसके दिल को पसंद आ रहा होता है वो कर रही होती है। यहाँ पे पायल त्रिशा उसे पूछती है कि पायल क्या हुआ, तुम अंदर के रूम में क्यों नहीं बैठ रही आराम से, क्योंकि उसे बहुत शायनेस फील हो रही होती है कि पायल उसे ऐसे पीछे से घूरते जा रही होती है और वो खाना बना रही होती है। तो पायल बोलती है, वो मैं इलेक्ट्रिसिटी बचा रही हूँ, मैं अंदर रहूँगी तो फिर फ़ैन ऑन रहेगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फ़ैन लाइट फिर बस किचन का ही ऑन रहेगा इसलिए। तो त्रिशा स्माइल करते हुए फिर खाना बनाने लगती है और उसे पता होता है कि अभी पायल क्यों वहाँ बैठने के लिए आई होती है। उसे बहुत अच्छा भी लगता है और वो ब्लश करने लगती है और फिर रोटी बनाने लगती है। तो वो रोटी बेल रही होती है और सेक रही होती है, तो वो पीछे से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। ऊपर से पायल उसे इतने टाइम से घूरे जा रही होती है, उसके बालों के लट्ठे बार बार उसकी आँखों के सामने आ रही होती है। वो एकदम प्यार से ऐसे बालों के लट्ठे साइड कर रही होती है बट वो कर ही नहीं पा रही होती है हाथ से, क्योंकि उसके हाथ थोड़े बिजी होते हैं। तो ऐसे फूंक मार के साइड कर रही होती है, ऐसे कंधे से ट्राई कर रही होती है बट उसके बालों के लट्ठे पीछे नहीं जा रहे होते। तो पायल वहाँ से फ़ोन में देखते कि एक्टिंग करते ऐसे देख रही होती है, तो वो वहाँ से उठ के आती है और एकदम प्यार से त्रिशा के बालों की लटें उसके कान के पीछे लगा देती है और ऐसे स्माइल करते हुए उसके पास देखती है। तो त्रिशा बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो पायल बोलती है, बस इतनी सी हेल्प में थैंक यू बोल रही हूँ, फिर तो मैं तुम्हारी और एक हेल्प करना चाहूँगी। ऐसे बोलते हुए पायल उसके पीछे साइड से ऐसे जाती है और उसको पीछे से ऐसे हग करते हुए वो जो रोटी बेल रही होती है वैसे बेलने की एक्टिंग करती है और बोलती है, यार तुम्हारी रोटी एकदम गोल नहीं आ रही, मैं तुमको गोल रोटियां बनाना सिखाती हूँ। तो त्रिशा की रोटी अच्छे से ऑलमोस्ट गोल आ रही होती है, वो भी एकदम बिगड़ जाती है, एकदम अलग अलग देश के मैप की तरह आने लगती है क्योंकि वो एकदम काँपने लग जाती है। पायल उसके पीछे से एकदम
क्लोज होती है और एकदम उसकी बॉडी त्रिशा से पीछे से एकदम अटैच होती है। तो यहाँ पे पायल को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, ऐसे वो एकदम प्यार से त्रिशा के बालों की फ्रेग्रेंस ले रही होती है, एकदम प्यार से उसके सॉफ्ट गले के यहाँ पे थोड़ा लिप्स ला रही होती है पास, और यहाँ पे त्रिशा की तो हालत बिगड़ रही होती है। पायल के नोज़, उसके लिप्स त्रिशा के नेक के पीछे से इतने पास होते हैं तो उसकी रोटी पे ऐसे ध्यान ही नहीं रहा होता है। वो जितना हो सके उतना ट्राई करती है बहुत ज़्यादा फास्ट करे, और जितनी रोटियां बन रही होती है पायल एकदम उसके पास ही रहती है और ऐसे बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसे कर रही हो ऐसे कर रही हो करके, और ज़्यादा क्लोज आके पीछे से पायल के नेक पे ऐसे खुद के लिप्स टच कर रही होती है। तो ईशा के हाथ फिर एकदम कांपने लग जाते हैं पायल को इतना ज़्यादा क्लोज पाके। तो वो आफ्टर ऑल बोलती है कि अब बस इतने रोटियां इनफ है हम दोनों के लिए बस। तो पायल थोड़ा उसका हाथ छोड़ देती है और पीछे हो जाती है, और वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि त्रिशा के बाल, उसके आईब्रोज, आईज बहुत ज़्यादा सुपर्ब लग रहे होते हैं। फिर त्रिशा एग लेती है और फिर ऑमलेट बनाने लगती है। तो पायल फिर बोलती है आओ मैं तुमको हेल्प कर देती हूँ, और उसकी साइड में आने लगती है। तो त्रिशा बोलती है नहीं 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 मैं बना लूँगी, मैं बना लेती हूँ, बस ऑमलेट ही बनाना है। तो ऐसे नहीं बोल देती है। तो पायल सोचने लगती है क्या यार ये तो पास आने से मना कर रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इतने बहाने बना के पास जा रही हूँ, बहाने क्या, अब नेक्स्ट टाइम तो ऐसे ही डायरेक्ट चली जाऊँगी, बहुत बहाने लग रहे हैं। तेरी मर्जी पायल, तू कैसे भी जा सकती है, वैसे भी तेरे को तो इरिटेट करना है त्रिशा को, तो तू जा डायरेक्ट किस कर। फिर पायल सोचती नहीं नहीं यार ऐसे नहीं कर सकती मैं डायरेक्ट। पायल थोड़ा त्रिशा को तंग करने के लिए बोलती है मुझे ये नहीं खाना, मुझे मैगी खानी है। तो त्रिशा ऐसे देखने लग जाती है। ऐसे बोलते फिर पायल बोलती है और मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। तो टर्न होने के बाद पायल ऐसे जाने लगती है। तो त्रिशा को ऐसे गुस्सा आया होता है कि मैंने इतना रास्ता बनाया और तुमको मैगी खानी है। तो त्रिशा उसके पीछे से फाइट मारते हुए आती है, और फिर पायल 1 मिनट के लिए टर्न हो जाती है। तो त्रिशा को ऐसे फाइट मारते हुए देखते हुए पायल ऐसे देखने लग जाती तुम क्या कर रही हो। तो त्रिशा बोलती है वो तुम्हारे बाल में आएगी कुछ तो फंसा था ना, तो मैं ऐसे हाथ डाल के ऐसे निकाल रही थी बस। तो पायल ऐसे उसको गुस्से की तरह देखने लग जाती है और बोलती है सच में यही बात है ना, तो कोई मैगी बनाने में तुमको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो पायल बोलती है नहीं नहीं मैम आपने ऑर्डर किया और अब भी जल्दी से बन जाएगी, उसमें क्या है, मैगी 5 मिनट की चीज़ है। तो पायल बोलती है दैट्स गुड, और सुनो थोड़ा सा ना एकदम टेस्टी बनाना है मैगी, मुझे टेस्टी मैगी बहुत पसंद है। तो पायल बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैम आपका हुक्म सरा को अभी बनाती हूँ। तो पायल बोलती है ठीक है मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। और यहाँ पे त्रिशा मैगी बनाने लग जाती है, और फिर सोचती है यार नेहा तुझे किसने कहा था पायल की रैगिंग करवाने के लिए, यहाँ पे घर पे मेरी रैगिंग हो रही है दिन ब दिन। बट रहने दो यार जो भी हो रहा है, पायल पता नहीं इतनी रोमांटिक हो रही है क्या, चल क्या रहा है, भगवान मुझ पे बहुत ज़्यादा खुश है क्या, मतलब पायल इतने क्लोज आ जाती है, कभी बहुत हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसे सोचते त्रिशा के फेस पे स्माइल आती है, वो ब्लश करते हुए मैगी बना रही होती है, और फिर सोचती है ये ऑमलेट और ये टिफ़िन में पैक कर देती हूँ हम दोनों के लिए। फिर वो फटाफट टिफ़िन भी पैक करने लगती है। त्रिशा टिफ़िन भी अच्छे से पैक कर देती है, और फिर जो मैगी बन रही होती है उसकी तरफ देखती है, और फिर सोचती है कि पायल मुझसे बहुत ज़्यादा काम करा रही है, स्पाइसी बन रही है ना, रुको अब तो उसको स्पाइसी ही खिलाना चाहिए। ऐसे सोचते हुए त्रिशा थोड़ा मसाला ऐड कर देती है, जितना वो खा सकती है उतना, बट पायल को थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं होता, तो वो जानबूझ के और थोड़ा ऐड कर देती है जितना उसे जाए। तो वो ऐसे मैगी बनाती है और रेडी करती है, और फिर मैगी जैसे ही बन जाती है वो जो बर्तन होता है वो और एक प्लेट लेके आती है। उतने में पायल भी बाहर आके रेडी हो रही होती है फ्रेश होके। तो त्रिशा उससे आवाज़ लगाती है कि ये डाइनिंग टेबल के यहाँ पे आओ, मैंने मैगी बना दी है। तो पायल बोलती है कि नहीं नहीं अंदर खाते हैं ना, अंदर ही आ जाओ बेडरूम में। तो फिर त्रिशा बोलती है ठीक है, वो वैसे ही वो बर्तन लेती है, वो प्लेट और फोक वगैरह लेके अंदर जाती है। तो त्रिशा वो प्लेट और फोक रखती है वहाँ पे, और वो जिसमें मैगी बनाई होती है वो भी वही रखती है, और खुद के लिए प्लेट और फोक लेने जाती है। तो उस बर्तन में से पायल मैगी एक पूरे प्लेट में निकाल लेती है, और वो फोक भी उस प्लेट में रख देती है, वो स्पून। तो त्रिशा अपनी प्लेट और स्पून लेके आती है और बोलती है क्या यार सारी मैगी तुमने ही ले ली, मुझे भी खानी थी। तो पायल बोलती है कि तो रोका किसने, आओ और यहाँ पे खाओ मेरे साथ।
तो फिर पायल बोलती है ओके एक ही प्लेट में खाएंगे। तो फिर त्रिशा बोलती है बैठो। तो पायल ऐसे ही त्रिशा को उसके साथ बैठ के यहाँ पे बाजू में बैठने बोल देती है। तो दोनों भी बेड पर ऐसे बाजू बाजू में बैठ जाते हैं और एक प्लेट से मैगी खाने वाले होते हैं। तो त्रिशा जैसे ही अपना फोक उस मैगी में डालने लगती है, पायल अपने फोक से उसका फोक ऐसे पकड़ लेती है और फिर ऐसे उसे बोलती है निकालो ये पहले निकालो। तो त्रिशा बोलती है यार तुम मेरा फोक निकलवा रही हो, मैं कैसे खाऊंगी फिर। तो पायल बोलती है मैंने कहा ना ये फोक अंदर मैगी में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो त्रिशा फोक निकालती है और बाजू में वो जो टेबल होता है वहाँ पे रख देती है। तो और वो पूछने लग जाती है और मैं कैसे खाऊं। तो पायल मैगी खाती है और फिर ऐसे फोक से उसे इशारे करती है खाओ खाओ जल्दी खाओ। तो त्रिशा बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसे कैसे खाऊं, तुम खा रही हो और नीचे से ऐसे। तो पायल ऐसे फोक दिखाने लग जाती है त्रिशा को और डराने लग जाती है घुसा दूंगी ये फोक, चुपचाप खाओ, मैंने कहा खाना है तो खाओ, ऐसे मैगी खाते हुए बोलने लग जाती है। तो ना क्यूट डोमिनेशन तो त्रिशा को पसंद भी आ रहा होता है और हंसी भी आ रही होती है। वो जो पायल ने मैगी खा रखी होती है उसमें से ऐसे नीचे से अपना फेस क्लोज लाती है और वो मैगी ऐसे नीचे से पकड़ के लिप्स से खाने लगती है और वो लोग ऐसे ही और करीब हो रहे होते हैं। तो पायल और करीब करीब होने के लिए ट्राई कर रही होती है और जैसे ही पायल एकदम करीब आ जा रही होती है उतने में त्रिशा मैगी को ऐसे बाइट कर देती है और खा जाती है और पीछे हो जाती है। तो पायल ऐसे देखने लग जाती है क्या यार ये लड़की, सच में अब मैं ना किस करने के बहाने ढूंढ रही हूँ, डायरेक्ट इसे पकड़ूंगी बेड पे लिटाऊंगी उसके ऊपर चढ़ के किस कर दूंगी, कितना पीछे पीछे जा रही है। पायल फिर ऐसे मैगी खाने लगती है और उसे बोल रही होती है जल्दी खाओ जल्दी से। तो फिर त्रिशा फिर उसके क्लोज आती है और इस बार पायल फटाफट मैगी खाते हुए त्रिशा के लिप्स के एकदम क्लोज आ जाती है और फिर लिप्स पे एकदम किस कर देती है। तो त्रिशा एकदम ऐसे शांत हो जाती है। पायल और ज़्यादा त्रिशा के क्लोज आती है और उसके लिप्स पे ऐसे किस करते हुए थोड़ा सक करती है। तो त्रिशा ऐसे देखने लग जाती है और धीमी आवाज़ में बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो पायल बोलती है वो मैगी का सूप लगा था ना तुम्हारे लिप्स पे इसलिए। फिर ऐसे 2-3 बाइट ये खाते हैं प्यार से किस करते हुए। उतने में फिर पायल को रियलाइज़ होता है कि मैगी तीखी हो रही है। तो वो ऐसे एकदम मैगी को देखती है तो वो देखती है कि मैगी रेड क्यों है, तुम तो एकदम नॉर्मल टाइप थोड़ा मैगी बनाती है, लो तुमने जानबूझ के मिर्च डाली है। तो पायल इतनी क्यूट किस वगैरह होने के बाद अच्छे मूड में होती है, उसकी फेस पे स्माइल आई होती है, वो स्माइल करते हुए ऐसे ना हाँ ऐसे डर के बोलने लग जाती है और त्रिशा उसको ऐसे घूर के देखने लगती है कि तुमने सच में इसमें ज़्यादा मसाला डाला है। तो अब वो तो ज़्यादा नहीं झूठ बोल पाती तो वो थोड़ा सा हाँ टाइप इशारा करती है, ना भी करती है। तो पायल समझ जाती है। तो पायल बोलती है कि अब तुम गई जाओ और मसाला लेके आओ, जल्दी जाओ, वो जो छोटा सा मसाले का डब्बा है ना वो लेके आओ। तो अब त्रिशा बच्चों की तरह नहीं ना पायल बहुत तीखा हो जाएगा और तीखा नहीं ना ऐसे करने लग जाती है। बट पायल तो अब उसको डोमिनेटिंग बनना होता है, वो फटाफट से उठती है और किचन में से वो छोटा मसाले का डब्बा होता है वो लेके आ जाती है। वो मसाले का डब्बा ऐसे त्रिशा के सामने ला के पायल फिर बैठ जाती है। तो त्रिशा एकदम प्यार से बोलने लगती है प्लीज़ प्लीज़ ना पायल मत डालो ना मसाला और तीखा हो जाएगा, क्यूट फेस बनाते हैं। तो फिर पायल ऐसे करती है तो त्रिशा सोचती है वाह इतनी जल्दी मान गई, आई गेस गुस्सा कम हो रहा है। ऐसे तो मैं पायल को मना लूँगी, फिर हम लोगों में फिर से प्यार हो जाएगा और फिर से प्यारी प्यारी बातें होंगी और हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूट से कपल्स बन जाएंगे। ऐसे सोचते हैं पायल के फेस पे एकदम स्माइल आ जाता है। त्रिशा बोलती है ठीक है खाओ चलो। ऐसे करके वो खुद खाती है और फिर पायल की तरफ ऐसे जो उसने खाया होता है नीचे से उसके पास रहती है। पायल भी वो जो नीचे की मैगी होती है जैसे उसने बोला होता है खाने के लिए वैसे त्रिशा वैसे खाती है। तो दोनों के भी मुंह में वो मैगी होती है हाफ ऑफ। तो जो त्रिशा की साइड होती है पायल जानबूझ के वो मसाले का डब्बा ऐसे खोलती है, वो थोड़ा नमक की तरह होता है और ऐसे जो त्रिशा की साइड होती है वहाँ पे वो मसाला छिड़कने लग जाती है। तो त्रिशा ऐसे मैगी जो मुंह से निकालने वाली होती है पायल उसको ऐसे फोक दिखाती है कि तुमने नहीं खाया तो देखना, ऐसे एकदम मैगी खाते हुए बोलने लग जाती है। तो त्रिशा को वो खाना पड़ता है और वो ऐसे खाती है और उसमें एक साइड से बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता है, वो एकदम तीखा बन जाता है। तो वो खाने के बाद त्रिशा एकदम ऐसे उसके लिप्स रेड हो जाते हैं, उसकी टंग रेड हो जाती है, वो थोड़ी सी रेड सी पड़ने लग जाती है और ऐसे करने लगती है
बहुत ज़्यादा तीखा है, ऐसे कर रही होती है। तो पायल उसकी तरफ देखती है और सोचती है यार बहुत ज़्यादा मसाला हो गया क्या। वो उसके एकदम क्लोज आती है और उसे एकदम किस करने लग जाती है। त्रिशा को इतना ज़्यादा तीखा लग रहा होता है, वो भी पायल को एकदम किस करने लग जाती है। उसे एकदम सॉफ्ट और थोड़ी सी राहत सी फील होने लगती है। पायल उसे एकदम इस बार प्यार से किस करती है, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगता कि त्रिशा को इतना ज़्यादा तीखा लग रहा है। वो बहुत अच्छे से किस करते हैं और त्रिशा को थोड़ी राहत मिलने लग जाती है, थोड़ा कम तीखा लगने लग जाता है। फिर भी पायल उसे एकदम प्यार से किस कर रही होती है, उसके लिप्स को, उसके टंग को सक कर रही होती है और आंखें बंद करके उसमें खो गई होती है। और ऐसे ही दोनों प्यार से किस करते हैं और फिर थोड़े टाइम में पीछे हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तो फिर भी त्रिशा को थोड़ा सा तीखा लग रहा होता है, तो ऐसे करती है। तो पायल अपनी जगह से उठती है और वहाँ पे उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस ला के देती हूँ, तुमको अच्छा लगेगा। तो पायल किचन में जाके फटाफट से ऑरेंज जूस ढूंढने लगती है। तो पायल ऑरेंज जूस ढूंढ रही होती है, बट उसको फ्रिज में थोड़ा सा ज़्यादा सामान होता है तो वो मिल ही नहीं रहा होता। तो उसे एक चॉकलेट दिखती है, तो वो चॉकलेट लेती है और फिर त्रिशा को देती है और बोलती है कि तुम ये चॉकलेट खाओ, तुमको थोड़ी राहत मिलेगी, तब तक मैं फटाफट और ढूंढ के लाती हूँ, निकाल के लाती हूँ तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस, तुमको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होगी ना। अब पायल को भी एकदम प्यार आ जाता है अपने आप अंदर से, और त्रिशा को ये केयर देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसने दिया हुआ चॉकलेट फट से खा लेती है, उसे थोड़ा राहत सा फील होता है। जो स्पाइसी लग रहा होता है वो एकदम बंद हो जाता है। तो वो चॉकलेट खाने के बाद देखने जाती है कि त्रिशा कैसे उसके लिए ऑरेंज जूस ढूंढ रही है, तो उतने में त्रिशा को मिल ही नहीं रहा होता। वो एक कबर्ड होता है, वो भी खोल के रखती है और देखती है यार इसमें भी नहीं है वो कोल्ड ड्रिंक, कहाँ पे है ना, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है ना ही जूस का कैन मिल रहा है, कहाँ रखा था सब कुछ। ऐसे सोच के त्रिशा वो जो एक ड्रॉर होता है उसमें ओपन रख दिया होता है और फिर वो फ्रिज में देखने आ जाती है कि फ्रिज में ही होगा, मुझसे मिस हो गया होगा। तो वो जो एक कबर्ड टाइप खोलने का होता है वो उससे ओपन रह जाता है और वो फ्रिज में ढूंढ रही होती है। उतने में त्रिशा यहाँ पे आती है और उसका ध्यान नहीं होता, उसका पूरा ध्यान पायल की तरफ होता है। वो फटाफट आती है और यहाँ पे पायल पूछने लग जाती है यार तुमने कहाँ रखा कोल्ड ड्रिंक। तो वो ऐसे किचन में एंटर होते हुए बताती है अरे वही तो है फ्रिज के यहाँ पे अंदर साइड है थोड़ा। उनका फ्रिज बड़ा होता है, ऊपर से भरा होता है, तो उसे मिल ही नहीं रहा होता और उसको सब निकालने में बहुत कंटाला आ रहा होता है त्रिशा को। तो वो बोलती है यार तुम ही बताओ, मुझे मिल ही नहीं रहा है, देखो ना। तो पायल बोलती है कि हाँ मैं आती हूँ और उसका ध्यान नहीं होता, वो भी फटाफट आने लगती है और जो वो कबर्ड टाइप ड्रॉर होता है वो ओपन होता है। तो त्रिशा वो देख तो लेती है बट थोड़ा साइड होके आ रही होती है, तो पाँव तो साइड कर लेती है बट उसका कमर के यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है। वो जो ड्रॉर का कॉर्नर होता है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, तो उसे थोड़ा सा लग जाता है। तो एकदम वो थोड़ा सा ही लगता है, बस एक स्क्रैच आता है और थोड़ा सा एकदम ब्लीड होने लगता है। तो त्रिशा के मुंह से थोड़ा सा आवाज़ निकल जाए, आउच, अरे तुमने पायल ये बंद नहीं किया था। तो पायल देखती है कि अरे हाँ सॉरी ये ओपन था, तो वो कबर्ड बंद कर देती है ऐसे, जो किचन में नीचे ही होता है। और देखती है कि यार अब तो त्रिशा को वो लग गया है, लेकिन एकदम थोड़ा सा ही लगा है। तो देखती है कि एकदम थोड़ा सा उसके बेली के यहाँ पे बाजू में ही स्क्रैच हो गया है। तो त्रिशा बोलती है इतना कुछ नहीं, थोड़ा सा ही लगा है, बस एक स्क्रैच हो गया था, कुछ नहीं। तो पायल और देखने लग जाती है कि अरे दिखाओ तो कहाँ लगा है। ऐसे करते हुए थोड़ा सा नीचे झुक जाती है, अपने घुटनों के टाइप बैठ जाती है और फिर त्रिशा का क्रॉप टॉप थोड़ा ऊपर करने लगती है और बोलती है दिखाओ ना कहाँ लगा है, जानबूझ के। तो त्रिशा बोलती है अरे कुछ नहीं लगा है, तुम उठो, कुछ नहीं लगा है। तो पायल देखती है अरे नहीं नहीं ये तो कितना ज़्यादा लगा है, वो बहुत थोड़ा सा लगा होता है, एकदम स्क्रैच की तरह थोड़ा खून निकल रहा होता है। बट पायल को तो त्रिशा की कमर देखनी होती है, पास जाना होता है। तो फिर वो बोलती है यार नहीं बहुत ज़्यादा लगा है, देखो तुम्हारे बेली के बाजू में, ऐसे बोलते हुए बेली को ऐसे थोड़ा सा टच करती है नेवल को त्रिशा की, देखो यार तुम्हारी क्यूट सी नेवल के बाजू में इतना तुमको लग गया है और देखो थोड़ा सा खून भी निकल रहा है। ऐसे बोलते हुए पायल त्रिशा के नेवल के बाजू में ऐसे प्यार से वो खून लिक करने लग जाती है, जो एकदम थोड़ा सा ही लगा होता है, मानो नहीं लगने की जितना। तो भी वो जानबूझ के ऐसे करने लगती है और त्रिशा को एकदम अलग फील होता है। पायल उसे और ज़्यादा शक करने लगती है, जानबूझ के किस करने लगती है और यहाँ पे त्रिशा को एकदम ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। वो बोलती है त्रिशा पायल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा है। पायल एकदम हंसते हुए बोलती है
क्या नहीं लगा है, कितना तो लगा है, देखो कितना खून आ रहा है, रुको। ऐसे बोल के वो और ज़्यादा त्रिशा को वहाँ पे किस करने लगती है, शक करने लगती है और उसकी कमर को ऐसे पकड़ के और पास ला रही होती है। यहाँ पे त्रिशा को और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है, वो एकदम अलग एक्सप्रेशंस देने लग जाती है, एकदम ऐसे हिलने लग जाती है। पायल जानबूझ के उसके फिंगर हैंड ऐसे त्रिशा के कमर के यहाँ पे घुमाने लगती है, उसकी नेवल को उसके फिंगर से टच करने लगती है, पकड़ने लगती है। त्रिशा को बहुत फीलिंग हो रही होती है, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। वो एकदम पायल को बोलती है, पायल बस अब उठो ना, हो गया, ठीक हो गया वो। तो पायल बोलती है, ऐसे कैसे, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसे बोलते हुए पायल उठती है और फ्रिज में से बर्फ़ निकालती है और वो बर्फ़ लेके डायरेक्ट त्रिशा की कमर पे वहाँ लगाने लग जाती है, एकदम प्यार से ऐसे। तो त्रिशा को और ज़्यादा अलग फ़ील होने लगता है। वो पायल का हाथ पकड़ती है और उसे रोकती है और बोलती है, नहीं ना, रुको, बस हो गया पायल अब। ऐसे बोलते हुए त्रिशा पायल की एकदम आँखों में देखने लग जाती है और पायल को भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि वो त्रिशा इतनी मदहोश हो रही है। बट त्रिशा ने पायल का हाथ पकड़ के उसे रोका होता है, तो पायल क्या करती है, दूसरे हाथ से त्रिशा की पैंटी खींचती है और फिर बर्फ़ डायरेक्ट उसके पैंटी के अंदर डाल देती है। तो त्रिशा थोड़ी देर ऐसे मदहोश होती है, पायल का हाथ उसकी कमर पे होता है तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के, बट फिर उसे रियलाइज़ होता है कि पायल ने क्या कर दिया। उसको एकदम ठंडा-ठंडा फ़ील होने लगता है और उसे रियलाइज़ होता है कि पायल ने क्या किया। उसकी आँखें एकदम बड़ी हो जाती है मदहोशी से और वो बोलती है, पायल तुमने बर्फ़ कहाँ पे डाल दी? तुम तुम क्या करती हो यार? ऐसे बोलते हैं त्रिशा ऐसे अपना प्लाज़ो झटकने लग जाती है, बट वो बर्फ़ निकल ही नहीं रही होती। तो त्रिशा अपने पैंटी में थोड़ा-सा ऐसे ऊपर करने लगती है, तो पायल ऐसे देख रही होती है और बोलती है, खोलो खोलो पैंट खोलो, निकालो और फिर तो तुमको बर्फ़ निकालनी पड़ेगी ना। तो त्रिशा एकदम शर्मा जाती है और फिर वहाँ से भागते हुए बाथरूम में जाती है और वहाँ से बर्फ़ निकाल के बाहर आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है पायल को क्या बोले। पायल बहुत ज़्यादा नॉटी और रोमांटिक बन रही होती है। उसे उसकी रैगिंग, डोमिनेटिंग नॉटीनेस बहुत पसंद भी आ रहा होता है, तो उसके फेस से स्माइल भी नहीं जा रही होती। यहाँ पे त्रिशा बाहर आने तक पायल भी फटाफट बैग अपना पैक कर लेती है, क्योंकि उनको जाना भी होता है, लेट हो रहा होता है। और फिर त्रिशा बाहर आने के बाद उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है। तो त्रिशा बाहर आके ऐसे उसकी तरफ एक क्यूट स्माइल देती है और फिर बोलती है कि चलो, देर हो रही है, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो ऐसे एकदम त्रिशा रुक रुक के बोलने लग जाती है। तो पायल उसकी तरफ देखती है और पास आती है और बोलती है, वैसे तुम्हारी कमर बड़ी सेक्सी है, ऐसे करके फिर पायल की कमर को पकड़ने लग जाती है। तो पायल ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, क्योंकि उसको बहुत गुदगुदी सी बटरफ्लाई से घूमने लग जाते हैं पायल जब त्रिशा की कमर पकड़ती है। तो पायल बोलती है, मैं देख रही हूँ जो लगा है वो वहाँ पे, तो ठीक हुआ या नहीं, या फिर क्रीम लगानी पड़ेगी? नहीं नहीं, रुको, मैं तो बैंडेज लगाती हूँ, रुको रुको रुको। तो ऐसे बोल के पायल फटाफट जाती है और फर्स्ट एड में से बैंडेज लग के उसके कमर के यहाँ पे त्रिशा के लगाने लग जाती है। तो त्रिशा बोलती है, बस ना, इतना ख्याल मत रखो। इतना ज़्यादा स्वीट मुझे एकदम हजम नहीं हो रहा, अलग ही लग रहा है। तो पायल बोलती है कि हाँ, अब तो मैं तुमको हर चीज़ हजम करवाऊंगी। वैसे देखूँ तो सच में बहुत ज़्यादा लगा है क्या तुमको? ऐसे बोल के फिर पायल त्रिशा की कमर पकड़ने लग जाती है। उसको तो एकदम बहाना मिल जाता है त्रिशा की कमर पकड़ने के लिए, और त्रिशा को एकदम रोमांटिक वाली वाइब्स आने लगती है जब पायल उसकी कमर पकड़ती है, उसकी नेवल के यहाँ पे ऐसे हाथ घुमाती है। ऊपर से उसने क्रॉप टॉप पहना होता है, तो और ज़्यादा उसे फील होने लगता है पायल का हाथ। वो शर्माते हुए पायल की आंखों में आंखें ही नहीं डाल रही होती, बहुत शाय फील कर रही होती है। और पायल तो और करीब आके बोलती है कि यार, वैसे तुमको तो मिर्ची लगी थी ना, तुम्हारी मिर्ची ठीक हुई नहीं? तो रुको रुको, मैं ठीक कर देती हूँ। ऐसे बोलते हुए पायल फिर उसके लिप्स के क्लोज आती है और फिर उसे थोड़ा किस करने लग जाती है। तो त्रिशा की हार्ट बीट्स एकदम फिर फास्ट हो जाती है। पायल उसे और थोड़ा पीछे करते हुए और किस कर रही होती है, तो पीछे जो सामान थोड़ा होता है टेबल पे, वो त्रिशा के हाथ से गिर जाता है। तो दोनों भी थोड़ा सा होश में आते हैं और त्रिशा एकदम पायल की आंखों में देखने लग जाती है। पायल भी उसकी आंखों में खो गई होती है त्रिशा के। तो त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है। त्रिशा उसे पूछ ही लेती है पायल को कि पायल, तुम मुझे इतने प्यार से किस कर रही हो आज, तुमने मेरा इतना ख्याल भी रखा, तुम इतने क्लोज आ रही हो, मुझे पसंद करने लगी हो क्या? त्रिशा रुकते हुए एकदम
प्यार से पूछ ही लेती है, उसके मन में रहा नहीं जाता। तो पायल आई कांटेक्ट थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ देखने लगती है और बोलती है, "ए हेलो, मैं तुमको कुछ पसंद-वसंद नहीं कर रही हूँ। वो तो मुझे पता है तुमको ये सब पसंद नहीं आ रहा, तुम सुबह काँपने लग गई थी, भाग रही थी, इसलिए मैं जानबूझ के कर रही हूँ कि तुम ये रूम खाली करके जल्दी से जल्दी चले जाओ, ओके?" ऐसे बोल के फिर पायल पीछे हो जाती है और तृषा ऐसे देखते ही रह जाती है। वो सोचने लगती है मेरा डाउट राइट था, इसे बस यही चाहिए। फिर तृषा सोचती है रहने दो, ठीक है, कभी ना कभी तो मुझे पसंद करेगी, मैं तो अपनी कोशिश नहीं छोड़ने वाली। वैसे पायल के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे सोचते हुए तृषा अपना दिल छोटा ना करते हुए वापस रेडी होने के लिए चली जाती है, अपनी इंस्पेक्टर वाली यूनिफॉर्म पहनती है और रेडी हो जाती है। वहाँ पे पायल भी फुल अपना बुक्स वगैरह जो टिफ़िन वगैरह होता है वो बैग में डाल के रेडी हो जाती है और फिर आगे जाने लगती है। तो तृषा बोलती है यार रुको तो, लेकिन पायल अब उसको वो याद आ गया होता है मेन सिचुएशन, तो अब वो वहाँ से भागने लगती है। तृषा की तरफ देखती नहीं है और फटाफट जाने लगती है। तो तृषा भी फटाफट जाती है, दोनों को भी सेम लिफ्ट मिलती है और तृषा प्यार से देख रही होती है पायल की तरफ। तो पायल उसे बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो? तो फिर तृषा उसे बोलती है कि कुछ नहीं, गुस्सा आ रहा है तुम पे, नफ़रत हो रही है तुमसे, कैसे पास आ जाती हो मेरे। जानबूझ के तृषा भी ऐसे बोलती है, बल्कि उसे उसका पास आना बहुत पसंद आ रहा होता है, बट दोनों भी अपनी फीलिंग्स का एकदम अपोजिट कर रहे होते हैं। पायल बोलती है हाँ हाँ, तुमने ज़्यादा नौटंकी की ना तो मैं और ऐसे ही पास आके तुमको बहुत ज़्यादा तंग करूँगी। तृषा पायल को बोलती है हाँ हाँ, आई बड़ी डरपोक, कितनी डरपोक वो पता है, मेरे साथ तो बाइक पे जाने के लिए भी डर जाती हो, अभी जाओगी भाग भाग के बस पकड़ने के लिए, डरपोक। ये सुनने के बाद पायल बोलती है ओ हेलो, डरपोक मत कहो मुझसे, तुमसे कौन डरने वाला है। तो फिर तृषा बोलती है वैसे भी डरती ही हो तुम, इसलिए बस से जाती हो। हाँ, मुझसे प्यार व्यार ना हो जाए इसलिए मेरी बाइक पे नहीं आती ना। तो पायल बोलती है देखो तुम अब ज़्यादा बोल रही हो, मैं कुछ तुमसे डरती नहीं हूँ। तो पायल बोलती है सॉरी, तृषा बोलती है तो मेरे साथ चलो बाइक पे। पायल बोलती है